Hello and welcome students. Today we will do chapter factorization. It is most important topic in algebra. Factorization is the process to write an expression as a product of factors. जैसे कि हम लिखते हैं 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, तो 2 एंड 5 क्या है, 10 के फैक्टर्स है ना। चलिए अभी ये है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो फैक्टराइजेशन में यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी सेम प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो ये नेक्स्ट माइनस होगा। ठीक है, फिर बी स्क्वायर के आगे तो प्लस ही होता है, ए स्क्वायर से पहले भी प्लस होता है। ठीक है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी होगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ए बी के पहले हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहता है क्यूब के फॉर्मूला में। ठीक है ना, तो जब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, और इसमें ये साइन माइनस है तो ये भी माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो नोटिस करना। देखिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलाज आप लर्न करने हैं, और ये सब इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फैक्टराइजेशन के। ये हमेशा माइंड में रखना है जब आप फैक्टराइज करोगे कोई भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, और अभी आपको से इसके जो मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ मिक्स एक्सप्रेशन दे दिया, या फिर 1 एंड 5th का भी दे दिया, तो वैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो फॉर्मूला लर्न होगा तो हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये दो फार्मूला और हैं, ये भी कभी कभी यूज़ होते हैं, तो ये भी माइंड में रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज x माइनस 1/x द होल स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, है ना। ये सब फॉर्मूलाज हमने एक्सपेंशन चैप्टर में किया है 8th स्टैंडर्ड में। तो अभी स्टार्ट करें। RS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 9x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, ये क्वेश्चन है। तो 9x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको फैक्टराइज करना है। 9x पावर कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और x स्क्वायर पावर 2 हो गया x पावर 4। ठीक है ना, तो मैंने लिखा है इसको 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखा 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस कॉमन ले लूँगी, माइनस साइन, तो मेरा क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, और ये 2 का मल्टीपल है, मिडल टर्म, है ना। तो ये कौन से फॉर्मूला से मैच होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर में है, और सेकेंड टर्म जो है इवन नंबर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड जो मिडिल नंबर है वो यहाँ पे 2ab मतलब इवन नंबर है। तो इस तरह से हमने इसको किया है स्टार्ट। अब हमें आगे और प्रोसीड करना है, वो देखिए उसको हम अब एग्जैक्ट इसके टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तभी हम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, है ना। ये ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab, और 36 को लिखा मैंने 6 स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर।
तो फर्स्ट टर्म मेरा होल स्क्वायर में है ऑलरेडी, और ये जो सेकेंड टर्म है इसको मैं लिखूँगी a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज़ x प्लस 6 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 a प्लस b, और सेकेंड होगा a माइनस बी, और जब माइनस साइन लिखेंगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस यूज़ करेंगे तो अंदर जो है प्लस वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे देखना है कैन वी फर्दर स्प्लिट दिस। देखिए ये 3 और 6 कितना होता है मल्टीप्लाई करके, 3 6 या 18। तो 18 के क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, है ना। तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, या फिर 1 इंटू 18 भी लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको प्लस या माइनस करके हमें ये x मिल जाए, है ना। इसमें फैक्टराइजेशन में एक और है प्रोसेस, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। ठीक है, तो वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको आगे नहीं करना है। ठीक है ना, अगर मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं तो करना है, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करना है। इसमें वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है। देखिए अभी थोड़े और सम्स इसके सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ही है 3 6 3 6, और मिडिल का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 11। ये इससे रिलेट कर सकते हैं हम, है ना, इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ अभी, एक्स स्क्वायर, उसका रीज़न भी बता रही हूँ मैं, फर्स्ट क्यों कर रही हूँ, सेकंड क्यों नहीं कर रही हूँ। देखिए -11 को लिख सकते हैं -2 -9, है ना। तो ये मेरा जो है ये हो गया मेरा फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला ही हो गया। और ये 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैं ये 6 जो फॉर्मूला है वो यूज़ करूँगी। मैं इसमें ये सेकंड वाला क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, देखिए अगर -11 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, +2 -13। तो +2 तो ये जो यहाँ पे है +2 वो मुझे मिल गया, है ना, ये +2 मुझे यहाँ पे जो +2 है वो मिल गया। लेकिन ये जो नेक्स्ट -13 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है। आई हैव टू स्प्लिट दिस नंबर सच दैट आई विल गेट ए इवन नंबर 2 एंड द अदर नंबर शुड बी नेगेटिव स्क्वायर, माइनस एक स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए, देन वी कैन फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये मेरा आपने समझ लिया, ये 6 नंबर फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, x माइनस 1/x द होल स्क्वायर मैंने लिखा। इसको ये जो है इसको मैंने लिखा a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, और 9 को मैं लिखूँगी 3 स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया फिर से। ठीक है ना, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। और आगे ये नहीं होगा तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर द होल स्क्वायर सबसे पहले, फिर 5x स्क्वायर प्लस 9। अब ये कौन सा टाइप हो रहा है, देखिए दो जो साइड के नंबर है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ये वाले में, लेकिन मिडिल जो नंबर है वो 2ab चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। सो कैन वी मेक दिस एज 2ab? यस, वी कैन मेक इट। तो इसको हम करेंगे क्या, 5 को हम लिखेंगे 6 - 1,
है ना। 5x² को हम लिखेंगे 5x² है ना, 5 को मैं लिखूँगी 6 - 1 मतलब 6x² - 1x², ऐसे। तो मुझे इवन नंबर मिल जाएगा और ये जो दूसरा नंबर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी मुझे मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक जो है इवन होना चाहिए और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी ये सब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सम्स है ना, वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि इजी तो आप वैसे भी कर लोगे। देखिए 6x² - x² + 9, मैंने क्या किया यहाँ पे 5x² को मैंने 6x² - x² लिखा, ठीक है। कैन वी राइट दिस, 5 को मैं 6 - 1 लिख सकती हूँ ना, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं ये जो है x², ये और ये, इन तीनों को मैं एक साथ लिखूँगी। उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ अभी। 6x² + 9 - x²। तो ये लिखने से मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और ये इवन नंबर है। तो अब इसको देखते हैं हम। जो ये वाला फॉर्मूला है a² + 2ab + b² के फॉर्म में लिखना है इसको, सो दैट वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो इसको देखते हैं अभी आगे। x² + 2 × a भी चाहिए, तो a क्या है यहाँ पे x², तो मैंने मेरा a लिखा। फिर यहाँ पे b² है 9², तो b क्या होगा, सॉरी यहाँ पे b होगा 3, है ना, बिकॉज ये नेक्स्ट जो है ये 3² है, 9 क्या है 3²। ये 9 है यहाँ पे, ये देखिए 9x², ये मेरा a², ये है मेरा b² और ये 2 × a × b। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, a² a + b² का फॉर्मूला। ये a² + 2 × a × b + b²। यहाँ पे a² है, ये जो x² है ना, ये है मेरा a, ये पूरा ये मेरा a है, यहाँ पे ये a है और ये 3 है ना, ये मेरा b है और ये 2ab है, 2 × a × b, ठीक है ना। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा हो गया, a + b² माइनस ये जो x² है वो लिखूँगी। अब फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फर्स्ट वाला a² - b² का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी x² + 3 2 - x²। मैंने फिर से वो स्टेप लिखा है। देखिए अभी a² - b² फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। a + b है ना, ये b है, ये मेरा a है और ये x जो है ना, ये मेरा b है, ये a है और ये b है। और नेक्स्ट होगा a + b लिखा, अब नेक्स्ट होगा मेरा a - b, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, x², फिर नेक्स्ट x, फिर 3 और x² - x + 3, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 4x² - 12ax - y² - z² - 2yz + 9a², ठीक है ना। तो इसमें हमें कितने टर्म्स है, 6 है, और इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों तो स्क्वायर है, और ये इवन है और ये भी इवन है। और इसमें वेरिएबल भी देख लेते हैं अपन, x² है, यहाँ पे ax है ना, तो हमें क्या चाहिए, a² चाहिए। तो इस 9a² को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये भी मेरा फॉर्मूला है, a² b² 2ab है, ठीक है। साइन हम कॉमन ले लेंगे माइनस। चलिए अभी एक प्लानिंग कर ली, अब आगे बढ़ते हैं इसको। सबसे पहले
4x वो है ना, इसको मैं लिखूँगी 2x द होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2x द होल स्क्वायर माइनस 12ax प्लस ये जो 9a स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 9a स्क्वायर, और यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूँगी तो मेरा क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो सारे प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 ये मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस ये मेरा a है, ये मेरा a है, ठीक है, जो फॉर्मूला में a है वो 2 इंटू a इंटू बी, बी क्या होगा यहाँ पे, ये जो 3a होना चाहिए ना, क्योंकि 3a का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3a। अब लिखने के बाद मैं देखना है कि 2 इंटू 4 इंटू 3 12, x इंटू a इज ax, तो 12ax आई कैन राइट दिस 12ax एज दिस, है ना, इसको मैं इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। और अब इस 9a स्क्वायर को लिखूँगी 3a द होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया b, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं मेरी आइडेंटिटी ये जो है ये वाली यूज़ कर सकती हूँ, फॉर्मेट में पहले लाना होगा फिर ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें ये फोर्थ जो फॉर्मूला है वो यूज़ हो जाएगा, क्या होगा, y प्लस जेड द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी ये हो गया 2x माइनस 3a द होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड द होल स्क्वायर, ओके। अब इसमें ये दोनों स्क्वायर है, ये फिर से ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है फिर से। a, ये a लिखा, फिर ये हो जाएगा प्लस b, प्लस लिखा है तो ये जो b का है वो साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट होगा a माइनस b, तो यहाँ पे जब माइनस यूज़ करना है तो ये माइनस यूज़ करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। और इसमें ऑर्डर में लिख सकते हैं आगे, है ना, x y z पहले फिर a, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3a एंड 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3a, ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3a द होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3a द होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 8b द होल स्क्वायर, ठीक है। 3 एंड 8, यहाँ पे भी 3 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी यूज़ होगा। 3a द होल स्क्वायर माइनस 8b होल स्क्वायर, और कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लिख दिया, माइनस 8b। हाँ, अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें, तो a प्लस b एंड a माइनस b प्लस 1 इंटू 3a माइनस
8b। अब इसमें देखना है इस कॉमन फैक्टर है इसमें, यस ये दोनों कॉमन है, तो इनको हम सेम है ना दोनों, तो कॉमन ले सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 8b एंड दूसरा होगा, अंदर क्या रहेगा, ये दोनों अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के ये +1, तो 3a प्लस 8b प्लस 1, ये हो गए दो फैक्टर्स कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, ये मैंने अभी 4b का किया है एक्सरसाइज। अब सम्स करते हैं थोड़े। 4c का कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, एक और पार्ट में बना रही हूँ इसका, तो उसमें हम कंप्लीट कर देंगे इसको। 4c का क्वेश्चन नंबर 7, a पावर 6 प्लस b पावर 6 है ना, a पावर 6 प्लस b पावर 6। तो इसमें हम ये जो क्यूब का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे प्लस के लिए हम क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो ये वाला यूज़ करेंगे। इसको हम a स्क्वायर क्यूब प्लस b स्क्वायर क्यूब, तो ये मेरा हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये पूरा है मेरा a और ये है पूरा है मेरा b, ये है फुल मेरा a और ये है b। तो मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, ये वाला मैं यूज़ करूँगी। सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है दिस आई विल यूज़ हियर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, a प्लस b मतलब यहाँ पे a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर, तो मैंने लिखा। फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ए बी मतलब a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर मतलब ये b स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ये b है, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, बस इतना ही है। एक बार फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो तो फिर उसको यूज़ करना भी इजी हो जाता है। देखिए अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। 8a क्यूब अपॉन 27 माइनस b क्यूब अपॉन 8। अभी इसको देखिए, ये क्यूब 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये दोनों तो क्यूब में है, तो हम इसमें इसको लिखेंगे 2a अपॉन 3 द होल क्यूब और इसको हम लिखेंगे b अपॉन 2 द होल क्यूब, बराबर। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ये हमें याद है फॉर्मूला, अभी फटाफट हम यूज़ कर देंगे इसको। क्या लिखेंगे, a माइनस b, फर्स्ट a माइनस b, फिर नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब दिस इंटू दिस, क्योंकि इसमें मेरा a है, ये पूरा मेरा ये a है और ये पूरा मेरा b है, बराबर। तो मैं लिखूँगी इसको a इंटू b, ये मेरा a और ये मेरा b प्लस b स्क्वायर मतलब b अपॉन 2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो b अपॉन 2 है ना, b अपॉन 2 ये पूरा मेरा b है, इस b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा फॉर्मूला फिर से चेक कर लेते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर मतलब 2a इंटू 2a मतलब 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, ab अपॉन 3
प्लस b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है 4। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 24 x पावर 4 माइनस 375 x। तो इसमें कॉमन कौन से फैक्टर्स है? कॉमन क्या जा रहा है इसमें? 3 कॉमन जा रहा है ना, तो 8 x भी जा रहा है, x पावर 4 और x, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 8 बचा और ये 3, क्योंकि x पावर 4 था उसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरा x क्यूब बचा, और इसमें मैं अगर 3 कॉमन ले लूँगी तो मेरा क्या आएगा 375 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 लिया और ये 2 और ये 5, x तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका GCD निकालो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। 375 दोनों किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 8 और ये हो गया 125। इस तरह से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये GCD बाहर लिखा और बाकी ये 2 नंबर मैंने अंदर लिखे, और यहाँ पे ये मेरा क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है, तो मैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2x द होल क्यूब, इसको 5 क्यूब, फटाफट हो जाएगा। 3x 2x माइनस a माइनस b, आगे क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर, है ना। 3x 2x माइनस 5 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 इंटू 5 10 इंटू x, तो ये हो गया 10x और 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।